अब तक तो आपको कहीं ना कहीं से पता लग ही गया होगा कि सौरव जोशी के इकलौते गेमर भाई पीयूष जोशी ने हाल ही में अपनी फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम पर प्रॉपरली हैक का इस्तेमाल करके गेम प्ले किया है। अब क्लिप्स वगैरह स्लो मोशन में दिखा के आपको समझा कि ये देखो रेड नंबर लग रहा है, ये हैक है, ये सब करके आज की वीडियो में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्री फायर के बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी इन चीजों के बारे में बातचीत कर ही रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि पीयूष जोशी ने ये देखो लाइव स्ट्रीम में हैक यूज किया, यहाँ पे रेड नंबर लग रहा है, ऐसा किया वैसा किया। अब सभी लोग क्या किया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, आज की वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि यार यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की हिम्मत कैसे पड़ जा रही है कि ये गेम में बाकायदा हैक लगा के लाइव स्ट्रीम पे बेशर्मी के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये गलती कोई पहली बार नहीं दूसरी बार आपको फ्री फायर कम्युनिटी में देखने को मिल रही है। सवाल ये भी है ना कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, पीयूष जोशी जैसे क्रिएटर्स जो अपनी इमेज को बहुत सेफ रखना चाहेंगे, खुद को और खुद की इमेज को कंट्रोवर्सीज से बहुत दूर रखना चाहेंगे, क्योंकि उसका नाम इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरव जोशी से जुड़ा है, वहीं पर ऐसी क्या चीज है कि ये अपनी इमेज की भी परवाह ना करते हुए फ्री फायर में क्लियरली लाइव स्ट्रीम पे हैक लगाकर खेल रहे हैं। ऑब्वियसली कोई तो बात होगी जो ये जानते हैं कि अगर मैंने ये भी कर दिया, अगर मैं लाइव स्ट्रीम पे हैक लगाकर भी खेल लिया, क्लियरली सबके सामने खेल लिया, तो भी मेरी इमेज को या मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो चीज आखिर क्या है, वो रीजन आखिर क्या है, क्यों ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बिना थोड़ा सा भी डरे ये हरकत कर देते हैं? क्योंकि ये फ्री फायर कम्युनिटी है, क्योंकि ये गवारों की कम्युनिटी है, क्योंकि ये देहातियों की कम्युनिटी है, क्योंकि ये अनपढ़ों की कम्युनिटी है, क्योंकि ये नामर्दों की कम्युनिटी है, क्योंकि ये गरीबों का गेम है, क्योंकि इस गेम का मैनेजमेंट कामचोर है। मैंने तो फिर भी कम बताया है, लेकिन एक्चुअली में यही रीजंस हैं। कल को जब एक यूट्यूबर ने पहली बार अपनी लाइव स्ट्रीम पे 1 लाख लोगों के सामने ये हरकत करी थी, तब इसीलिए हमारा उनके अगेंस्ट खड़ा होना जरूरी था, तब इसीलिए मेरा उन पे 50 वीडियोस बनाना जरूरी था। क्योंकि एक अगर इतना बड़ा 18 मिलियन वाला क्रिएटर अपने स्ट्रीम पे ऐसी हरकत करेगा और कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, कोई उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेगा, तो फिर कम्युनिटी का इससे भी बुरा हाल होना था। ऐसे ही पीयूष जोशी जैसे ना जाने कितने क्रिएटर्स आते, अपनी लाइव स्ट्रीम पे बेशर्मी के साथ हैक यूज करते, हंसते और चले जाते। लेकिन वो तो शुक्र मनाओ मेरे जैसे कुछ क्रिएटर्स का जो कि डट के उस हैकिंग के अगेंस्ट खड़े रहे। वो तो शुक्र मनाओ टीजी जैसे कुछ क्रिएटर्स का जिन्होंने हैकिंग के खिलाफ बोला, जिन्होंने हैकिंग के खिलाफ स्टैंड लिया। वरना ज्ञान गेमिंग की उसी हैकिंग से इन्फ्लुएंस होके आज हर दूसरा क्रिएटर अपनी लाइव स्ट्रीम में हैक यूज करता, खेलता, आईडी बैन करवाता, हंसता और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजों के बाद भी, इतने आउटरीच के बाद भी, हमारे इतने स्टैंड लेने के बाद भी पीयूष जोशी जैसे इतने बड़े क्रिएटर ने प्रॉपरली लाइव स्ट्रीम पे हंसते हुए हैक लगा के खेला। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने, मैंने, टीजी ने, बाकी क्रिएटर्स ने अपना काम किया, लेकिन तुम लोग फेल हो गए। लेकिन गैरीना फ्री फायर का मैनेजमेंट फेल हो गया। अगर तुम लोगों ने ज्ञान गेमिंग के टाइम पे उसे भर भर के गालियां देके, अनसब्सक्राइब करके, उसे क्रिटिसाइज करके एक एग्जाम्पल सेट किया होता, तो शायद आज ये दिन कम्युनिटी में बिल्कुल भी नहीं आता। क्योंकि इस पीयूष जोशी को भी कहीं ना कहीं ऐसे लाइव स्ट्रीम पे पैनल यूज करके हंस के खेलने की इंस्पिरेशन वहीं से मिली है। अरे उसने भी देखा होगा ना कि अरे ये फ्री फायर वाले तो साले गवार हैं एक नंबर के, इनका इतना बड़ा क्रिएटर लाइव स्ट्रीम पे हैक यूज करके खेला, फिर भी गवारों ने, इन देहातियों ने उसको भर भर के सपोर्ट किया। आज भी उसके मिलियंस में व्यूज आते हैं, लाखों में वॉचिंग्स आती हैं। तो अगर मैं भी लाइव में क्लियरली हैक लगा के खेल लूंगा तो ये फ्री फायर ऑडियंस मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी? यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे? 4 दिन चिल्लाएंगे, आधे लोग सपोर्ट करेंगे, आधे गवार जस्टिफाई करेंगे और 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। वरना तुम ही लोग बताओ कि इतना बड़ा यूट्यूबर क्लियरली आप लोगों को बता के हैक लगा के यूज करके खेल रहा है लाइव स्ट्रीम पे, कोई चोरी चुप्पे भी नहीं कि वो चोरी चुप्पे खेल रहा है, लोगों को पता न लगे इसलिए वैसी हरकत कर रहा है। नहीं, वो क्लियरली बोल रहा है लाइव स्ट्रीम पे कि मैंने पैनल यूज किया एंड यस फाइनली मेरी आईडी बैन हो गई। इतनी ऑडेसिटी, इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? कहां से मिल रहा है उनको मोटिवेशन? आप लोगों की वजह से। मैं यहाँ पे पीयूष की 1% गलती नहीं दूंगा, पीयूष को मैं एक गाली नहीं दूंगा, क्योंकि उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम किया। क्योंकि ये फ्री फायर की ऑडियंस एक्चुअली में गवार है, एक्चुअली में ये यही सारी चीजें डिजर्व करते हैं। तो जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे सिक्कों को कुछ नहीं बोला करते हैं। गलती फ्री फायर कम्युनिटी की ही है, गलती तुम लोगों की ही है, गलती फ्री फायर मैनेजमेंट की ही है। क्या उस टाइम पे जब ज्ञान गेमिंग ने 1 लाख लोगों के सामने क्लियरली लाइव पे हैक लगा के खेला था, फ्री फायर के मॉडरेटर्स को, फ्री फायर के मैनेजमेंट्स को उसकी लाइव स्ट्रीम नहीं दिखी होगी? क्या उन तक वो बातें, वो क्लिप्स नहीं पहुंची होंगी? क्या वो उस लाइव स्ट्रीम पे स्ट्राइक मार करके उसे टेक डाउन करा के एक एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते थे कि अगर तुम इतने बड़े क्रिएटर होकर के लाइव पे हैक यूज करके हमारा गेम
गेम खेलोगे, हमारे फेयर गेमिंग इन्वायरमेंट को खराब करोगे तो हम तुम्हारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे, उसे टेक डाउन कराएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्री फायर ऐसा कर नहीं सकता था। फ्री फायर लीगली बाउंडेड नहीं था, सब कुछ कर सकता था, क्योंकि वो फ्री फायर का गेम खेल रहे हैं। फ्री फायर के पास उसका कॉपीराइट है और वो फ्री फायर के गेमिंग इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, जिससे फ्री फायर का फेयर गेमिंग इन्वायरमेंट खराब होगा और फ्री फायर का रेवेन्यू इफेक्ट होगा। तो वो चाहते तो उस स्ट्रीम पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल के उसे टेक डाउन करा सकते थे, लीगली, मॉरली और एथिकली, हर तरीके से। लेकिन फ्री फायर के चोर मॉडरेटर्स, फ्री फायर का काम चोर मैनेजमेंट उस वक्त सो रहा था। हाँ, पता है कि ज्ञान गेमिंग ने थोड़े टाइम बाद उस हैकिंग वाले पार्ट को ट्रिम कर दिया था, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ट्विच प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है? चिंता मत करो, ये कोई इंटीग्रेशन नहीं है। मैं तुम्हें इसका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्विच प्लेटफॉर्म का ऐसा सीन है कि उनका कोई भी क्रिएटर उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं, अगर अपने पर्सनल लाइफ में भी कोई हरकत करता है, कोई क्राइम करता है, तो वो उसे डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर देते हैं। तो दुनिया में इस तरीके के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि फ्री फायर के पास तो उनके हैकिंग के प्रॉपर क्लिप्स थे, सारे प्रूफ्स थे। अगर वो चाहते तो इवन लाइव स्ट्रीम ट्रिम करने के बाद भी किसी और लाइव स्ट्रीम पे या पनिशमेंट के तौर पे उसी लाइव स्ट्रीम के किसी भी पार्ट पे स्ट्राइक मार के और एक एग्जांपल सेट कर सकते थे। लेकिन फ्री फायर ने ऐसा नहीं किया। फ्री फायर ने अपना काम ढंग से नहीं किया। ऑडियंस ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया। ऑडियंस ने उस क्रिएटर को अच्छे से पनिश नहीं किया। ऑडियंस ने उसके हैकिंग के बाद भी उसे भर भर के सपोर्ट किया, उसके हैकिंग को जस्टिफाई किया। और यही रीजन है कि आज पीयूष जोशी जैसे भी क्रिएटर्स आके लाइव स्ट्रीम पे हंस के हैक लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब किसी चीज का डर ही नहीं है। उन्हें ना फ्री फायर मैनेजमेंट का डर है, ना तुम लोगों का डर है। क्या कर लोगे तुम लोग, क्या कर लेगा फ्री फायर मैनेजमेंट? और ये बात मैं पर्सनली कह रहा हूँ, तुम सब के सब फ्री फायर के देहाती एक नंबर के पैदाइशी नामर्द हो। जाके ताली बजाओ तुम लोग। और फ्री फायर के मैनेजमेंट को भी अपने हाथों में चूड़ियां और कंगन पहन लेने चाहिए, वरना तुम लोग मुझे इस सवाल का जवाब दो कि ये पीयूष जोशी बीजीएमआई भी खेलता है, क्या इसकी बीजीएमआई में हैक लगाने की कभी हिम्मत हुई? इसने बीजीएमआई में हैक क्यों नहीं लगाया? इसने फ्री फायर में हैक क्यों लगाया? क्योंकि इसे पता है कि बीजीएमआई वाले अच्छे से धर के रगड़ देंगे। क्राफ्टन की तरफ से चैनल पे कहीं 2-4 स्ट्राइक पड़ जाए वो अलग की बात, तो वहाँ के लोगों से इनकी फटती है। तुम ही लोग नामर्द हो। चूड़ियां पहनना इस वीडियो के बाद अपने हाथों में, और खास करके ऐसे क्रिएटर्स को, ऐसे दलालों को चूड़ियां जरूर पहनाना जो अब पीयूष जोशी पे 20-20 वीडियोस बना के कम्युनिटी के बहुत बड़े मसीहा बन रहे हैं, हैकिंग के अगेंस्ट बहुत बड़ा स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन जब पहली बार स्टैंड लेना चाहिए था तब ये दलाली कर रहे थे, तब ये अपने बाप की हैकिंग को जस्टिफाई कर रहे थे। इस दलाल की जरा इस वीडियो का टोन देखना और इस वीडियो का टोन देखना, तुम्हें खुद क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस कम्युनिटी के क्रिएटर्स आखिर नामर्द क्यों कहलाते हैं। तो भाई पीयूष जोशी को मेरी साइड से फुल सपोर्ट है, मैं उसे एक शब्द नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है, करते रहो और 2-4 क्रिएटर्स आओ, हैक लगाओ, खेलो। अज्जू भाई से भी मैं 2-4 बातें करता हूँ कि भाई तुम भी आओ खेलो। अमित भाई भी हैक लगा के खेलना शुरू करें। टोंडे भाई से भी बात करता हूँ, बेस्ट 99 से भी बात करता हूँ। सभी लोग क्रिएटर्स आके हैक लगा के क्लियरली खेलो, क्योंकि इस गेम की ऑडियंस और इस गेम का मैनेजमेंट अब चूड़ियां पहन के और सिंदूर लगा के बैठ चुका है। बस नेल पेंट लगाना बचा है, वो भी लगा लो। और अगर नहीं लगाना चाहते हो तो अपने हाथों से चूड़ियां उतारो। मुझे पता है कि फ्री फायर के मॉडरेटर, फ्री फायर का एडमिन मेरी वीडियोस देखता है, तो उतारो भाई चूड़ियां, भेजो इस पीयूष जोशी की लाइव स्ट्रीम को सिंगापुर टीम के पास, इशू करवाओ इस पे स्ट्राइक, टेक डाउन करवाओ इस लाइव स्ट्रीम को और इसको बुया अवार्ड से अभी के अभी हटाओ। अरे शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। तुम लोग भी शर्म करो थोड़ी सी। अरे तुम देहातियों कब समझोगे कि गेमिंग में हैकिंग को क्राइम माना जाता है? गेम में हैक लगाना मीन्स क्राइम करना। अरे समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, अब तो बड़े हो जाओ, अब तो दिमाग लगा लो, अब तो पढ़ लिख लो। और अगर फ्री फायर का मैनेजमेंट इस वीडियो के बाद अपनी चूड़ियां उतार लेता है और पीयूष जोशी और ज्ञान गेमिंग की लाइव स्ट्रीम को स्ट्राइक इशू करने के लिए आगे सेंड कर देता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अदरवाइज इनका इलाज भी है मेरे पास। बाकी एंड में यही कहूंगा, शर्म करो भाई, शर्म करो, तुम लोग शर्म करो। बाकी पीयूष जोशी ने तो अपना काम बहुत सही किया। उसने तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाई कि तुम्हारी औकात क्या है। देखो मैं लाइव पे हैक लगा के खेलूंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम गवार हो सबके सब। फ्री फायर का मैनेजमेंट एक नंबर का नामर्द है, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। उन्हें ही ट्रोल करूंगा, वही लोग मुझे नॉमिनेट कर लेंगे। ये लोग तो कुत्ते हैं, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, बस तुम लोगों को आईना दिखा रहा है, तुम्हारी औकात दिखा रहा है और तुम लोग देखो। बाकी अगर मेरे साथ हो तो वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट कर देना कि तुम मेरे साथ हो, मेरी बातों से एग्री करते हो, तुम्हारे पास खुद का दिमाग है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। शर्म करो, बाय। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।